चमोली उत्तराखंड जनता ट्रस्ट पीएमजीएसवाई मस्त कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई द्वारा निर्माणाधीन है मोटर मार्ग। ग्रामीण मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल में भी लिख चुके हैं जांच की मांग। लगातार शिकायत के बाद भी विभागीय अधिकारी हैं मौन। चमोली से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट। एक और जहां सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने हेतु प्राथमिक रूप से कार्य किया जा रहा है, वही विभागीय अधिकारी व ठेकेदार मिलकर सरकार के इस कार्य पर पलीता लगा रहे हैं व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निम्न गुणवत्ता व मानक विहीन कार्यों से ही सड़क मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े जा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण नारायणबगड़ विकास खंड का नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग है, जहाँ यहाँ पर कई बार ग्रामीणों द्वारा कार्य की निम्न स्तरीय गुणवत्ता व कार्य के बारे में विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग व ठेकेदार का गठजोड़ इस प्रकार है कि ग्रामीणों की शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा है। ग्रामीण संजय मेहरा के अनुसार नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग जो कि 24 किमी है, इस मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई द्वारा सुधारीकरण तथा डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर कि विभाग द्वारा 18 करोड़ शून्य रुपए का एस्टीमेट रखा गया, जिसे पुनः बढ़ा। ग्राम भंगोटा। वर्तमान में मैं वन सरपंच हूँ और कई बार जो ये प्रधानमंत्री की सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री के नाम से ये सड़क बन रही है, इसमें इतनी बुरी कंडीशन का रॉ मटेरियल लग रहा है कि हमारे यहाँ की मिट्टी ही यहाँ कलबट्टों में लगाया जा रहा है। हमारे जो रोड के किनारे से खुदाई हुई वही मिट्टी जो है कलबट्टों में लग रही है। सड़े हुए पत्थरों से यहाँ जो है आपका गिट्टी बिछाई जा रही। शायद इस पर जो है सरकार का ये नियम है कि आप जो है A1 क्लास का रेत इसमें लगाएं, A1 क्लास की गिट्टी इसमें लगेगी। मगर यहाँ पर जो यहाँ का साइड इंचार्ज है, कई बार उनसे कहा, मैंने यहाँ तक कहा कि भाई आप ज़रा DPR दिखाइए। DPR दिखाने की बात जहाँ है तो ये साइड इंचार्ज बोलता है कि आपको जो है हमारे ऑफिस में जाना होगा। तो अपने खर्चे से कौन जाएगा इनके ऑफिस में? तो साइड इंचार्ज के पास जब DPR नहीं है तो वो साइड में क्या काम करेगा? इसलिए वो मिट्टी का ही यूज कर रहा है। और मैं चाहूँगा सरकार से कि इस विभाग का और इस कंपनी का अच्छी तरीके से जांच की जाए ताकि क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल सके। भगवती प्रसाद सती है और मैं सरपंच संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज मैं इस मोटर मार्ग पे आया था सवारियों को छोड़ने। लेकिन मैंने इस मोटर मार्ग का जो बदहाल है, इसकी जो निम्न स्तर की गुणवत्ता का इसमें जो कार्य चल रहा है, कहीं पे इनकी पेंटिंग वाल नहीं है, पूरा थर्ड क्वालिटी का इसमें रॉ मेटेरियल यूज हो रहा है और जो अपना लोकल कोरेशन है इसको लगाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि विभाग इसकी जांच हो और विभाग बहुत गंदा काम करा रहा है कुल मिला के। और एक तो ये रोड हो नारायणबगड़ से चोपता, एक परखाल से डुंगरी मोटर मार्ग के बड़े बुरे हाल है। और इस संबंध में अगर मेरा सहयोग कोई देगा तो मैं नैनीताल हाई कोर्ट में भी इस विभाग को खींच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत निम्न स्तर का काम चल रहा है। आप देखिए ना, इसकी अभी तक इसकी कितने mm की इसकी ये मोटाई है, ये उखड़ गया है। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि किसी भाई ने डाला था यहाँ पे, तो वो सारा उखड़ रहा है। अभी से इसका ये हाल है तो कल 1 महीने बाद क्या होगा? फिर बजट देखो ना, इसका बजट देखो आप। मतलब प्रधानमंत्री के नाम पे चूना लगाया जा रहा है, और ऐसा ना हो। आप सभी को प्रणाम, जितने भी इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं। मैं संजय मेहरा, भगवा 4 जिला अध्यक्ष समोली, नारायणबगड़ ब्लॉक का रहने वाला हूं, ग्राम भंगोटा, पोस्ट ऑफिस चोपता। एक्चुअली क्या है सर, अपने नारायणबगड़ से चोपता जो भी रोड अभी निर्माण कंपनी, इस रोड में इतना थर्ड क्वालिटी का मटेरियल, थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है, जिसमें मतलब इन फ्यूचर कोई दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी कोई भी अपने मतलब एज पर DPR कोई भी काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बिटुमिन का ग्रेड हो, चाहे वो कलवट की क्वालिटी हो, चाहे वो सुपर एलिवेशन की बात हो, चाहे वो कॉजवे की बात हो। सारे उल्टे सुल्टे काम होके मतलब रोड को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जा रहा है। और जबकि इस रोड का बजट 18 करोड़ से एक्सटेंड होके समथिंग 25 से 30 करोड़ के बीच एक्सटेंड हुआ है। इसमें भी थर्ड क्वालिटी का काम होने का कारण मेरे को पता नहीं चल रहा है। और इसमें मैंने पर्सनली DM साहब को भी मेल किया था डंपिंग जोन के लिए, उसका भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसमें शासन और प्रशासन दोनों के मुंह या तो पैसों से भरे पड़े हैं, या तो कोई आवाज के लिए मतलब आवाज अपनी आगे मतलब बोलना नहीं चाह रहा है इस विषय में कि इतना रोड का ऐसा काम हुआ है
और अगर ऐसा ही काम रहेगा तो हम मतलब ना शासन का सहयोग लेंगे ना प्रशासन का, हम सीधा हाई कोर्ट में इसका जो भी है हाई कोर्ट में इसका जाके अपना मतलब केस लड़ेंगे, सीधी बात ये है। मोटर मार्ग के हैं नारायणगढ़ परखाल और रेंस चुकता मोटर मार्ग, इसमें डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो नारायणगढ़ से रेंस चुकता की सड़क है, इसका सुधारीकरण और डामरीकरण का जो DPR था मेरे समय में तैयार हुई थी, और उसको इस उद्देश्य से क्योंकि उस सड़क की हालत बहुत खराब थी और उसमें बहुत सकरी सड़क थी, इसलिए हमने उसका सुधारीकरण और डामरीकरण का DPR बनवाई थी हमने। और उसके बाद फिर शासन सत्ता बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ पे नए विधायक चुने गए। लेकिन जिस तरह से मैं भी उस रोड से अभी गुजरा था, जिस तरह से उस रोड की हालत है, उस रोड की हालत में मुझे ये लग रहा है कि पूरा पैसे का दुरुपयोग हो गया, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। पूरे जो जिस तरह की उसकी क्वालिटी है उसमें कहीं जो है क्वालिटी नहीं दिख रही सड़क की। जितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, जितने की वो DPR है, उस पैसे की मुझे लगता है कि बंदरबाट हो रही है। उसमें विधायक और तमाम हमारे जो लोक निर्माण विभाग है, जो तमाम उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो अपनी बंदरबाट कर रहे हैं और इसकी क्वालिटी को बहुत खराब क्वालिटी स्थिति में है। और इस तरह से वो जनता, यहाँ की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस तरह से उसकी क्वालिटी सड़क की क्वालिटी आ रही है। क्योंकि बार बार ये पैसा नहीं मिलता, बार बार DPR नहीं मिलती। एक बार जो इन पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी जो सड़क की क्वालिटी एक बार सुधर जाए, अच्छी बन जाती है, तो कुछ साल चलती है। लेकिन इस स्थिति में तो वो आपका डामरीकरण तो उसको पेंटिंग के बाद ही उखड़ जा रहा है। तो इस तरह की जो क्वालिटी है उसमें ना विभाग उसमें संज्ञान ले रहा है, ना विधायक उसमें संज्ञान, न जनप्रतिनिधि उसमें। निश्चित रूप से मेरा है कि उसमें संज्ञान में आना चाहिए और इसके लिए हम भी पूरा विरोध करेंगे अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। विभाग को और उसको सबको जवाबदेह होना पड़ेगा कि उस सड़क की क्वालिटी को ठीक करें, और नहीं तो जन आंदोलन होगा।